स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स एक्सपेंशन में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अहमद वकास। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 फिजिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको फॉलो भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में से है और वो है ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं और इसकी सर्किट डायग्राम्स को भी एक्सप्लेन करेंगे और इसमें आउटपुट जो वोल्टेज है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है एम्पलीफिकेशन से, कि एम्पलीफिकेशन बेसिकली क्या है। एम्पलीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लो वोल्टेज और करंट को कन्वर्ट करते हैं हाई वोल्टेज और करंट में। जो भी डिवाइस हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको एम्पलीफायर का नाम देते हैं। तो हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर देखेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर्किट डायग्राम को। सर्किट डायग्राम में यहां पे हमारे पास दिखाया गया है कि दो जंक्शन है, एक बेस एमीटर और एक कलेक्टर एमीटर। इन शॉर्ट हम यहां पे इसको यूज कर रहे हैं कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो बेस एमीटर है ये हमारा इनपुट टर्मिनल्स पर आता है और कलेक्टर एमीटर जो है ये हमारा आउटपुट टर्मिनल्स पर आता है। इट्स मीन कि हम इनपुट जो अप्लाई करेंगे वो बेस एमीटर जंक्शन को प्रोवाइड करेंगे और जो आउटपुट अप्लाई करेंगे वो कलेक्टर एमीटर जंक्शन को प्रोवाइड करेंगे। अब इसी डायग्राम के अंदर हम बायसिंग रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी चेकआउट कर लेते हैं कि क्या वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। हमने पढ़ा था बायसिंग रिक्वायरमेंट्स में VBB को फॉरवर्ड बायस रखा जाता है और VCC को कलेक्टर बेस जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस पे रखा जाता है। आप यहां भी देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एमीटर एन टाइप थी तो वीबी के नेगेटिव से अटैच कर दी। बेस हमारी पी टाइप थी तो वीबीबी का पॉजिटिव टर्मिनल बेस पे अटैच किया गया। इट्स मीन कि बेस एमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है। अब वीसीसी को हमने रिवर्स बाइस अटैच करना होता है तो वीसीसी कलेक्टर हमारा एन टाइप था तो वीसीसी के पॉजिटिव से अटैच हुआ तो इट्स मीन ये रिवर्स बाइस पर आ गया। जब आप एक स्मॉल इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं वी इन के क्रॉस रजिस्टर आर बी पर तो ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर एक करंट को एम्पलीफाई करता है बीटा टाइम्स और हमें आउटपुट पर आई नॉट करंट जो है वो देखने को मिलता है। अब इससे मजीद हम आगे चलेंगे, हम यहां पर वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने से पहले मैं यहां पर दो बातें क्लियर करता हूं। एक है हमारा इनपुट सर्किट और एक है हमारा आउटपुट सर्किट। अगर हम आउटपुट सर्किट की बात करें तो उसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन VCC और फिर नंबर टू रेजिस्टेंस RC और नंबर थ्री कलेक्टर एमीटर जंक्शन। और इसी तरह अगर मैं इनपुट सर्किट में कंपोनेंट्स की बात करूं तो VBB बैटरी है, RB एक रेजिस्टर है, कंपोनेंट है और VBE हमारा बेस एमीटर जंक्शन है। वोल्ट करने के लिए हम यहां पर आउटपुट जो लूप है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि VCC बराबर है VRC प्लस VCE के। VCC अप्लाइड पोटेंशियल बैटरी का, VRC पोटेंशियल ड्रॉप और VCE पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस कलेक्टर एमीटर जंक्शन। मैं यहां से VRC के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पुट करूं तो ओहम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू IR तो VRC इज इक्वल टू ICRC। इस इक्वेशन को शफल करते हैं और यहां पर साइड पे कर लेते हैं VCE को। VCE वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमीटर जंक्शन जो कि बराबर है VCC माइनस ICRC के। इन शॉर्ट वर्ड VCE को हमने कहा कि ये हमारे आउटपुट वोल्टेज है। VCE इज इक्वल टू V नॉट
इस सूरत में आउटपुट इक्वेशंस क्या बनी, V नॉट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं कि आउटपुट वोल्टेज तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, VCC पर, IC पर और RC पर। ये हमारी आउटपुट इक्वेशन है और इसमें सारे पैरामीटर्स आउटपुट वाले हैं। हम इसमें कुछ पैरामीटर्स इनपुट के शामिल करने के लिए पहला स्टेप यहां पे ये करते हैं कि हमें पता है कि करंट गेन होता है ट्रांजिस्टर का, जो कि बराबर होता है बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB के। IB यहां पे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ और इक्वेशन को अरेंज करके लिखा तो IC हमें मिला कि IC बराबर है बीटा IB के। ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो हमें इक्वेशन नंबर 2 हासिल होती है, जो कि V नॉट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा IB RC के बराबर आ जाती है। अब मजीद मैं यहां पर क्या करता हूं जी, IB को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। IB जो है ये करंट है अक्रॉस बेस। अगर मैं बेस मीटर सर्किट को डिजाइन करूं VBE, ये बराबर आता है IBRIE के। व्हाट इज मीन बाय RIE? यहां पे RIE ये शो करता है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है अमीटर बेस जंक्शन की। ओहम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V ओवर R, तो वोल्टेज थे VBE ओवर RIE। इस सूरत में हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां पे था IB, वहां पर आ गया V नॉट विच इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई कि आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि VCC माइनस बीटा RC ओवर RIE VBE। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग में सर्किट जो डायग्राम हमने पीछे पढ़ी थी उसके लिए आउटपुट वोल्टेज आ जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि एम्पलीफायर है, इसमें हमें स्मॉल इनपुट देनी पड़ती है और फिर वो उसको लार्ज करता है। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, डेल्टा V इन अप्लाई करते हैं टर्मिनल B के क्रॉस, तो हमें इनपुट वोल्टेज चेंज मिलते हैं फ्रॉम VBE टू VBE प्लस डेल्टा V इन। ये क्या करता है जी, कॉस करता है एक लिटिल करंट जो कि बेस में ऐड होता है IB प्लस डेल्टा IB में, और जिसकी मदद से कलेक्टर करंट चेंज कर जाता है IC से IC प्लस डेल्टा IC में। और एज अ रिजल्ट हमें आउटपुट वोल्टेज में जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज नजर आता है वो V नॉट से बढ़कर V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट हो जाता है। अब अगर मैं इक्वेशन 3 को देखते हुए लिखूं इक्वेशन, जब आपने स्मॉल इंक्रीमेंट दिया तो V नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट से, और VBE को हमने रिप्लेस कर दिया VBE प्लस डेल्टा V इन से। VCC पर, बीटा पर, RC पर और RIE पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे पास यहां पे दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन नंबर 4 है और एक इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 4 जो है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं जो कि बाद की इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3 में से, तो ये मैथमेटिकली इक्वेशन नंबर 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम इक्वेशन 4 से, तो हमें रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड को हमने सब्ट्रैक्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बना, V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट इक्वेशन 4 से माइनस V नॉट इक्वेशन 3 से, VCC माइनस बीटा RC ओवर RIE VBE प्लस डेल्टा V इन, ये इक्वेशन नंबर 4 से, और माइनस साइन जब ब्रैकेट्स ओपन की तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और प्लस माइनस में। अभी की फिलहाल इस इक्वेशन से VCC से कट रहा है और V नॉट माइनस V नॉट से कट रहा है, और हमें रिजल्टेंट इक्वेशन क्या मिलती है, डेल्टा V नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा RC RIE VBE माइनस माइनस प्लस बीटा आपके पास आ गया कुछ इस तरह से। ये इक्वेशन आपके सामने है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाती है कि डेल्टा V नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा RC ओवर RIE डेल्टा V इन। इसी में अगर हम यहाँ पे इन दोनों की रेशियो निकालें आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज की, डेल्टा V नॉट ओवर डेल्टा V इन इज इक्वल टू माइनस बीटा RC ओवर RIE
ई, तो यहाँ पे डेल्टा वी इन ओवर डेल्टा वी इन ये गेन को शो करता है, वोल्टेज गेन को। लेकिन इस वोल्टेज गेन में माइनस साइन भी है। माइनस साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये जो इसकी फेस है वो रिवर्सल हो गई 180 डिग्री के ऊपर। अगर आपने इनपुट में पॉजिटिव पीक चल रहा था तो आउटपुट में आपको जो है वो नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।